पार्षद ऑन व्हील अब पहुंच चुका है वार्ड क्रमांक 11 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वार्ड में। हमारे साथ उपस्थित हैं बीजेपी के लोग, साथ में उपस्थित हैं कांग्रेस से जो पार्षद है वर्तमान में अभी द्रौपदी पटेल जी, क्योंकि किसी स्वास्थ्यगत कारण से आज हमारे बीच में उपस्थित नहीं हो पाई हैं, तो हमारे साथ उनके पक्ष से उनके पति हेमंत पटेल जी उपस्थित हैं। साथ में बीजेपी के लोग भी उपस्थित हैं जो अपनी दावेदारी कर रहे हैं। वार्ड क्रमांक 11 से आरिफ जी उपस्थित हैं हमारे साथ में। तो चलिए पहले जानते हैं कि क्या कुछ कमियां रह गई थी, क्योंकि हमारा शो ही है कि हम जानेंगे पब्लिक से उनके विषय में। तो पहले जानते हैं, चलते हैं आरिफ जी के पास में कि क्या ऐसा रहा कार्यकाल, क्या कुछ कमियां रह गई थी। वार्ड नंबर 11 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वार्ड है ये जहाँ वो, और यहाँ के पार्षद द्रौपदी पटेल थे जो कि कभी इनका वार्ड में दौरा नहीं रहा। उनके पार्षद पति ही जहाँ देखो वहाँ दिखते थे, लेकिन ना नाली सफाई हुई, तालाब की सफाई नहीं हुई है और गंदगी का अंबार लगा हुआ है वार्ड नंबर 11 में। बहुत सारे ज़मीनों में कब्जा चला और जो मूलभूत सुविधा जो पब्लिक को मिलना चाहिए उससे हमेशा पूरे 5 साल वंचित रहे हैं वो लोग। तो कहीं ना कहीं ये आरोप लगा रहे हैं वो कि पार्षद पति, आप तो हमेशा शामिल रहे लेकिन कहीं ना कहीं क्योंकि मैडम पार्षद पद पे है तो वो कहीं ना कहीं गायब रही, वार्ड से कभी भ्रमण पे गई नहीं। देखिए सरासर ये जो बोल रहे हैं ना कि मैडम गायब रही है, मैडम समय समय में वार्ड में रही है, वार्ड में हर कार्यक्रम में शामिल होती रही हैं और अधिकतर काम तो मैडम ही देखती है। सामान्य सभा में भी मैडम जाती है, वो नगर निगम के MIC की बैठक में ही मैडम जाती है, मैं तो नहीं जाता। वार्ड के क्षेत्र में भी मैडम भ्रमण करती हैं। तो यहाँ पे औरतें भी उपस्थित हैं, महिलाएं हैं, क्योंकि महिला पार्षद है। तो क्या कुछ खास रहता है कि महिला पार्षद है तो किस तरीके से सपोर्ट हो जाता है? बहुत अच्छी है, अपने जगह में काम भी ठीक ठाक करती है। अब हम लोग का तो करती है क्योंकि महिला है तो महिला का तो सुनेगी ना, ऐसा नहीं है। और समय समय में आती है। अब जैसे बोलो कि हमेशा हर वक्त जैसे रहे करके ना, तो लेडीज़ लोग का बहुत से भी घर का काम रहता है ना, वो भी देखना है। ऐसा तो नहीं पॉलिटिक्स सही देखते रहेंगे करके, लेकिन अपनी ज़रूरत के हिसाब से आती है, सब काम करती है वो। तो कैसा देखते हैं आप महिला होने के नाते पार्षद जी के कार्यकाल को? सबसे बड़े बात हमारे दुख सुख में खड़ा होते वही बहुत बड़ बात है। और बाकी योजनाएं जो रहती हैं उसका लाभ मिला कि नहीं मिला? मिला है अभी थोड़ा थोड़ा कुछ मिला है। सही तरीके से अगर बोला जाए तो कहीं ना कहीं जितना लाभ मिलना चाहिए था उतना नहीं मिला। तो क्या कहेंगे आप इस विषय में? देखिए, पहले हमारे भाई ने बताया पार्षद जी वाकई में अनुपस्थित रहती हैं। इस बात को हम 5 साल से उठा रहे हैं और इस वार्ड में पंचायत काल से कांग्रेस का कब्जा रहा है। पंचायत काल से करीब और 20 साल पार्षद के हो गए, लेकिन जिस वार्ड का जिस हिसाब से विकास होना चाहिए, जो होना चाहिए मूलभूत सुविधा, वो आज तक नहीं कर पाए। पूर्व के पार्षद थे वो भी नहीं कर पाए और अभी जो पार्षद है वो भी नहीं कर पाए। अदूरदर्शिता की वजह से वार्ड की स्थिति ये हो गई है कि आपको जो मूलभूत सुविधा, जो आपका जो हक है, जो यहाँ की पब्लिक जो टैक्स जमा कर रही है, यहाँ की पब्लिक की जो मांग है, वो आज तक पूर्ण नहीं हो पाया। और जो कुछ भी हुआ है थोड़ा बहुत, वो हमारे स्मार्ट सिटी के से हुआ है और कुछ जो हुआ है अभी जो 1 साल हमारी सरकार बनने के बाद, हमारे विधायक जी आने के बाद, बहुत से जो काम जो अटके हुए थे उसकी स्वीकृति हुई है। बहुत जल्द वो काम हमारे आने वाले भाजपा के पार्षद के द्वारा पूर्ण हो जाएगा। तो इनकी तरफ से ये चीज़ कही जा रही है कि कोई ऐसा कार्य नहीं हुआ है, अभी बीजेपी की सरकार आई है तो स्वीकृति मिली है। उससे पहले क्या काम हुआ? मैं एक चीज़ आपको सबसे पहले ये बता दूं कि 1 साल में मेरे वार्ड में, 1 साल से मेरे वार्ड में अभी वर्तमान में 1 साल में अभी कोई स्वीकृति नहीं आई है। अभी कोई स्वीकृति नहीं आई है 1 साल में। उससे पहले कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस का विधायक था। मैं इतना काम कराया हूँ, हर जहाँ पर भी देख लो आप, मोहल्ले में छोटे छोटे भवनों का काम था, छोटे छोटे भवन बने हैं। जहाँ पर रोड नाली की ज़रूरत थी वहाँ रोड नाली बने हैं। 4 साल मैंने भरपूर काम किया है यहाँ पे। जब से भाजपा का शासन आया है तब से मेरे वार्ड में कार्य बहुत धीमा हो गया। कि मतलब 1 साल का जो कार्यकाल रहा है भाजपा का, उसमें काम धीमा हो गया, उससे पहले सही तरीके से हो रहा था। तो इस पे क्या कहेंगे कि अभी भाजपा का कार्यकाल आया है तो काम ढीला हो गया है, बोल रहे हैं? ऐसा नहीं है, 15 साल में भाजपा ने ही संवारा है छत्तीसगढ़ को। और जहाँ तक आज हमारे भाई बोल रहे हैं कि भाजपा आने के बाद 1 साल में कुछ नहीं हुआ,
मुझे नहीं लगता कि ऐसा जो वो बोल रहे हैं वो सही है। हमने इतना काम किया और 1 साल 15 साल तो किया है और 1 साल को भी हमने बहुत अच्छे से निभाया है। अगर आपको लगता है तो आप उनके 5 साल के कार्यकाल को जगह जगह घूमें, मोहल्ले में देखें। साथ में युवा साथी भी हैं हमारे बीच में, उनसे भी जानेंगे कि कैसा रहा कार्यकाल, पार्षद महोदय का कार्यकाल कैसा रहा। कार्यकाल तो ठीक रहा, पर जैसे जितना ज़्यादा कार्यकाल में चलना चाहिए था उतना कार्य अच्छा से नहीं हो पाया है। कैसा कार्यकाल देखते हैं आपकी, क्या कुछ काम आपकी तरफ से हुए, जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसको किस तरीके से? देखिए, पहले तो मैं हमारे इंडियन सुपरफास्ट वालों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि इस तरह का कार्यक्रम रखे हैं। देखिए, आप लोग तो पत्रकारिता से जुड़े लोग हैं और बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, और पहले ही आप लोग सर्च कर लेते हैं कि कुछ काम हुआ है कि नहीं हुआ है। जैसे हमारे साथी बता रहे हैं कि 15 साल में हुआ है, और हमारे साथी आदरणीय मोहन साहू जी ने स्वीकार किया कि जनता ने यहाँ कांग्रेस को पिछले 5 बार 6 बार से अपना समर्थन दिया है। इसके लिए आप लोग ताली बजाएंगे जनता के लिए कि उन्होंने जनाधार कांग्रेस के ऊपर विश्वास करके दिया है। इसके लिए मेरे को गर्व है। मैं कांग्रेस पार्टी से जुड़ा एक सिपाही हूँ। और रहा काम की बात, तो काम बताने का नहीं है। आप देखिए, जैसे हमारे पार्षद प्रतिनिधि ने बताया है कि जहाँ जहाँ ज़रूरत थी वहाँ वहाँ। तो विपक्ष का तो यही आरोप है कि निश्चित रूप से मैं भी अगर विपक्ष रहूँ तो आरोप लगाना विपक्ष का काम है। और 1 साल की जो बात कहते हैं ना, तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कोई भी कार्य स्वीकृति में 6 महीने ऐसे ही निकल जाता है। तो क्या जादू की छड़ी है इनके पास, सरकार के पास, कि बिना टेंडर के काम करा रहे हैं? 1 साल की बात करते हैं, ये जादू की छड़ी है कि जादू कर चला दिए और काम हो गया? कोई भी कार्य को करने के लिए टेंडर प्रक्रिया होती है, उसका एस्टीमेट बनता है, उन सब चीज़ों में 3 से 6 महीने का समय लगता है। तो जादू की छड़ी थी क्या ये कि जादू घुमा दी और काम हो गया? या तो भ्रष्टाचार। जादू की छड़ी है क्या आपके पास? पूछ बिल्कुल बिल्कुल, जादू की छड़ी बिल्कुल किसी के पास नहीं है। इनको 5 साल इनके महापौर, इनके पार्षद, इनके विधायक, इनके मुख्यमंत्री थे। मुझे ये बताएं कि 5 साल उनके पास मौका था। इन्होंने बोला 6 महीना टाइम लगता है, 5 साल दिया था उन्होंने। 5 साल में क्या क्या किए वो उपलब्धि बताएं, फिर मैं बताऊंगा। 5 साल 1 साल में का कुछ कर इसलिए बता दे। 1 साल हो गया ना विधायक बने, आज तक तो विधायक हम देखे नहीं है ना थे। जो बात कर रहे काम नहीं हुआ, जो सुलभ हम लोग बनवाए हैं पीछे में, उसके लिए विरोध किए हैं मोहन साहू जी कि सुलभ नहीं बनना चाहिए। मुआ में बैठे थे, घर में बैठे थे, विरोध कर रहे थे, रास्ता बंद कर रहे थे। आप पुतला दहन किए हैं, देख लीजिए खोल के। ये बहुत ही गलत आरोप है, मैं आपको सबूत के साथ दूंगा। मैं जब से राजनीति में आया हूं तब से यहाँ सुलभ की मांग कर रहा हूँ। खुद इनके पूर्व पार्षद इन्हीं लोग विरोध किए थे। मैंने जगह दिखाया था इनके पूर्व विधायक को कि यहाँ पे सुलभ बनना चाहिए। सुलभ नहीं बना था, उसके लिए मैंने कई आंदोलन किया, तालाबंदी किया। हाँ, इन्होंने बोला विरोध किया। हाँ, किस चीज़ के लिए विरोध किया पहले बताएं। आम जनता के आने जाने की जगह इन्होंने निगम को दिया। ये जो भवन जो दिख रहा है आपको, नगर निगम जोन 9, ये कभी लोगों के शादी विवाह दुख सुख के काम के लिए होगा। इन्होंने बिना पूछे, बिना जनता की सहमति से इन्होंने जोन को दे दिया। किससे पूछ के दिया? ये तो जन उपयोगी चीज़ है, इनको बनाना ही था जोन तो नया बनाते। आज हमारी सरकार आने के बाद जोन बन रहा है। आप जा सकते हैं 10 नंबर वार्ड में, वहाँ जोन का निर्माण हो रहा है। और रही बात, इन्होंने बोला, वो बोल रहे हैं सुलभ नहीं बनने दिया, तो उससे मैडम जी ये पहले पूछ लीजिए। वो तो चाह रहे कि मैं कब पार्षद बनूं तब मैं सुलभ बना रहा था। उसका इच्छा ही खत्म हो गया। 15 साल 25 साल से कांग्रेस की पार्षद है, 10 साल से। अब बताओ, अभी भी वो बोल रहे हैं कि कांग्रेस के पार्षद है। अभी भी डर भय है, अभी भी डर भय है। सुलभ के लिए मैंने सैकड़ों टंकी के पास इतना गंदगी था। उस गंदगी से चला के मैं पंकज शर्मा को ले गया हूँ। उस गंदगी से पार कराते हुए पंकज शर्मा को ले गया, सर यहाँ सुलभ बनना चाहिए। बोले ठीक है। पटवारी को फ़ोन लगाया, 5 साल गुजर गया, पटवारी आया ही नहीं, तहसीलदार आया ही नहीं, समझे ना। तो कहीं ना कहीं 1 साल का कार्यकाल, अभी जो बीजेपी को आए हुए 1 साल हुआ है, तो उससे पहले जो 4 साल रहे उसमें बीजेपी की सरकार तो नहीं थी, कांग्रेस की सरकार थी। उससे पहले के वहाँ पे भी, और महापौर भी आपके कांग्रेस के थे, तो महापौर भी कांग्रेस के थे, तो उसमें आपको क्या फायदा? देखिए, सबसे पहले हमने आए और हमने ये बोला था कि सबसे पहले सुलभ शौचालय का निर्माण कराएंगे। आते ही जैसे ही हमने पार्षद यहाँ पे सुनी, उसके बाद तत्काल 6 महीने के अंदर हमने सुलभ शौचालय का निर्माण कराया। सबसे पहला काम। दूसरा काम आपको बता देता हूँ, जहाँ जहाँ पर
अभी तालाब पार में एक भी सामुदायिक भवन नहीं था। हमारे माननीय विधायक जी, माननीय सत्यनारायण शर्मा जी विधायक थे, उन्होंने 15 लाख रुपए का भवन निर्माण कराया वहाँ पे। आप लोगों से जाकर देख सकते हैं और पूछ सकते हैं। एक बात और कहना चाहूँगा मैडम, यहाँ गौड़ समाज के हमारे भाई काफ़ी रहते हैं, उनकी भी मांग थी, हम स्वीकार करते हैं। देखिए कुछ कमियां रह जाती है, जैसे इन्होंने स्वीकार किया 15 साल इनका शासन था, ठीक है। यहाँ पार्षद और सरपंच कांग्रेस समर्थित लोग थे, बीजेपी के तो सरकार 15 साल कंटिन्यू रही। कभी सोचे ये लोग किसी समाज के लिए, किसी समुदाय के अगर लिए? देखा जाए तो ये आरोप लगा रहे हैं आप इनके ऊपर कि बीजेपी की कांग्रेस रही थी तो आपको उसमें सहयोग नहीं मिला। हमारे वार्ड अध्यक्ष 15 साल अगर भाजपा की सरकार थी ना, तो 10 साल से कांग्रेस के विधायक थे। वो उनसे सवाल है कि वो क्या किए। आज वो भवन का नाम लेते हैं, भवन में भ्रष्टाचार है। मेरे भाई विजय टंडन जी ताली बजवाए, ये ताली अगर जनता बजाती ना तो काम होता। आज पूरी नाली पूरी चौक है, मच्छर से इतना ज़्यादा प्रकोप है कि मैं क्या बताऊं। पूरा तालाब भरा हुआ है। तालाब की सफाई के लिए एक बार नहीं 10 बार उस समय भी बोला गया कि तालाब पूरा कब्जा हो गया तालाब में। तो ये लोग क्या कर रहे थे, आज पूरा तालाब को पाट दिया। चाहूँगा हमारे आरिफ भाई का, यहाँ पे हमारे साथ में युवा भी हैं, तो क्या कहेंगे आप उस पे कि किस तरीके की क्या सामना करना पड़ रहा है, परेशानी? देखो पहले बात तो ये है कि नाहर पारा कांपा में मैं रहता हूँ, वहाँ वार्ड के जो टेंडर लिए हैं उनको ये होना चाहिए कि साफ़ सफाई अच्छा से हो, और पार्षद जी को भी ये होना चाहिए कि शीतला मंदिर के पास जो एक गटर बनाए हैं जो छोटा सा है, ज़्यादा भी नहीं है, उसको तोड़ के अच्छे से बनाना चाहिए। वहाँ पानी रोज़ जाम होता है, वहाँ हमको रेंग के जाना पड़ता है। पहली बात तो ये है, जब बरसात होती है तो फिर हमको पूरा रेंग के जाना पड़ता है। तो इस चीज़ को ध्यान देना चाहिए पार्षद जी को, और जो टेंडर लिए हैं उनको कि साफ़ सफाई कराया जाए। और पार्षद को इतना भी ध्यान होना चाहिए कि मच्छर इतना हो रहा है तो कम से कम धुआं जो जाते हैं वो धुआं आना चाहिए। मुख्य समस्या ये आ रही है, कहीं ना कहीं जनता का ये जवाब है कि मतलब क्या बोलते हैं, सवाल है कि सफाई नहीं हो रही है। सफाई निरंतर हो रही है वार्ड में। आज से पहले जब लोग 15 दिन 20-20 दिन महीनों तक सफाई नहीं होती थी तो लोग कोई बोलने नहीं आता था। आज हर 8वां दिन आपको हमारे क्षेत्र में सफाई कर्मचारी दिखेंगे। हर 8वां दिन मैं स्वयं सवेरे 6 बजे मॉनिटरिंग करता हूं उसका। वार्ड में 6 बजे आप मेरे को देखेंगे। आप किसी भी मोहल्ले में जाके पूछ लीजिए, 6 बजे आपको पार्षद सफाई करवाते दिखेगा। और ये जो बोल रहे आरोप लगा रहे हैं कि गटर में पानी भरता है, गटर वहाँ पर है नहीं है, वहाँ पर पुलिया ख़राब था। मैंने पुलिया का निर्माण भी करवा चुका हूँ। और ये कौन सी गटर की बात कर रहे हैं तो मैं नहीं जानता। यहाँ पे और भी लोग हमारे साथ में शामिल हुए हैं, उनसे जानते हैं कि क्या कुछ उपलब्धियाँ देखते हैं आप, क्या कुछ उपलब्धियाँ देखते हैं इस कार्यकाल में वार्ड के? अभी वाले जो कार्यकाल जो पार्षद जी का रहा है उसमें जो मैं दुबे कॉलोनी क्षेत्र का निवासी हूँ, हमारे कॉलोनी में पूरी रोड जो है बन गई है। एक रोड का जो काम बचा था वो भी अभी चालू हो गया है, पूरा नाली वगैरह का निर्माण हो गया है, साफ़ सफाई अगर चलती है। एक हमारा गणेश जी का हम जो उनको विराजमान करते हैं वो ग्राउंड था, वो ग्राउंड अभी इतना अच्छा हो गया कि बच्चों के पूरे खेलने लायक हो गया। पूरे निवास जितने भी वहाँ के लोग हैं सब मतलब इस कार्यकाल में पूरे खुश है कि जो भी काम हुआ है बहुत अच्छा हुआ है। कार्यकाल में खुश हैं लोग कि बहुत अच्छा हुआ है, क्या कहेंगे इस पे? खुश हैं? मैं उसके बारे में नहीं कह पाऊँगा, काफा के बारे में बता पाऊँगा। जहाँ से हमारा एल्डरमैन है, अध्यक्ष वगैरह हैं, कांग्रेस के बड़े बड़े नेता विधायक रहे हैं, वहाँ के बारे में। मेन रोड की नाली को बंद कर दिए हैं लोग विगत कई वर्षों से। खोलने के लिए मैंने कई बार आवेदन किया नगर निगम में, आज तक ढक के 3 पात अभी मैं दिखा सकता हूँ वर्तमान में, है ना। और भवन बने वहाँ सामुदायिक भवन, वहाँ तक ठीक है, बाकी उसका स्थिति आप जाके देखिए, इसका भ्रष्टाचार कौन किया है? क्या कहेंगे आप उस पे? किस पे? कि जो भ्रष्टाचार के विषय में बात कर रहे हैं कि क्या आपके एरिया में सफाई, क्या चीज़ की परेशानी हो रही है? ये तो एकदम स्पष्ट है, महापौर भ्रष्ट है। इसको कोई बताने की, कोई कहने की आवश्यकता ही नहीं है। रायपुर का एक वार्ड छोड़ो, 70 के 70 वार्ड आपको इसी प्रकार दिखेंगे जैसे यहाँ पर हैं। जहाँ पे भाजपा के पार्षद हैं वहाँ पे थोड़ा बहुत कार्य हो रहा है, लेकिन महापौर उसको भी रोक रहा है। उसको राजनीति करने से फुर्सत ही नहीं है। बड़ा आरोप लगा रहे हैं वो कि कहीं कि सारे के सारे वार्ड जितने भी कांग्रेस के। सरकार क्या कर रही है मैडम? सरकार कांग्रेस की है।
सरकार कांग्रेस की है। सुनिए ना, सरकार किसकी है? कौन कराता है? सफाई व्यवस्था किसकी है? नगर निगम की, राज्य सरकार की। इनको कुछ नहीं मालूम, इनको कुछ नहीं मालूम। एक भाई साहब बताओ ना आप, बताओ ना आप। नगर निगम में महापौर कांग्रेस का है। सरकार जब से भाजपा की सरकार आया है ना, नगर निगम को फंड देना बंद कर दिया है। नगर निगम को फंड देना बंद कर दिया। महापौर का कमिश्नर नहीं सुन रहा है। कमिश्नर हम MIC में बगल वार्ड है, बगल वार्ड के पार्षद से पूछ लीजिए क्या वार्ड कितना काम हुआ है। सबसे ज्यादा काम वहीं हुआ है, आप पूछ लीजिए। उनके यहाँ भी हम गए थे, उनका भी ये कहना है कि पिछले 1 साल में जो हमको फंड मिला है मोतीलाल साहू के द्वारा, उससे कार्य हुआ है, उससे पहले कोई फंड नहीं। फंड अभी तो हुआ ही नहीं, टेंडर ही नहीं लग सकता। साल भर तो साया हो गया जिंदगी। तो मतलब आप लोगों को भी कोई चीज का फंड नहीं मिला सरकार की ओर से? ना, किसी प्रकार का सहयोग नहीं मिला महापौर की ओर से? देखिए 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 देखिए, ये काम, फंड लाने का काम, अपने वार्ड को सुंदर बनाने का काम, अपने वार्ड में क्या काम होना है उसके लिए वार्ड पार्षद ने क्या मेहनत किया 1 साल में, ये मुझे पता है। और हम बताएंगे 4 साल में इन्होंने क्या क्या किया। जो काम हमारे सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के जो फंड आया, उस पर इन्हें वाहवाही लूटी। जगह जगह चौक चौराहे बनाए और वाहवाही लूटी। इसके अलावा कुछ भी नहीं किया है। महुआ के 2 तालाब में सौंदर्यकरण का काम किया गया, लेकिन इतना अनियमितता किया गया। विधायक के थ्रू होता है ये काम, विधायक की सहमति से होता है काम, कैसे होना है, ना कि सांसद की सहमति से। सांसद ने पैसा लाया, लेकिन उन्होंने सिर्फ भ्रष्टाचार किया। आप देख सकते हैं तालाबों में घूम के, अभी पचरी 1 साल बना हुआ है, पचरियाँ टूट गई हैं। लोग आए दिन लगते रहते हैं, लोगों को किसी चोट लगता है, किसी कुछ होता है। वहाँ पूरा गंदगी पसरा हुआ है, नशेड़ी बैठते हैं शाम को। ये किसकी व्यवस्था है? ये वार्ड पार्षद की व्यवस्था है। वार्ड पार्षद को उसको देख रेख करना चाहिए। लाइट नहीं जल रही है उसका व्यवस्था करनी, नाली अगर जाम है उसके लिए व्यवस्था करना चाहिए। क्या कहेंगे पार्षद जी? देखिए, आप वहाँ पर लाइट बंद है बोल रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं। आप जाकर देखिए, आप यहाँ पर जाकर देखिए, आप जाकर देखिए, आप जाकर देखिए, आप जाकर देखिए लाइट जल रहा है कि बंद है। दिन के उजाले में भी और रात में भी देख सकते हैं आप। ये जो नाली दिखा रहे हैं, इनको पूछिए नाली में कचरा कौन डालता है? ये इन्हीं लोग डालते हैं। तो सफाई कराने की जवाबदारी? सफाई का हमारा 8वां दिन, हर लोग, आपको बता रहा हूँ, हमने इतनी अच्छी व्यवस्था दी है वार्ड में। कहीं कोई वार्ड में एक ठो वो वाली गाड़ी नहीं चलती, जहाँ छोटी गाड़ी नहीं जाती, बड़ी गाड़ी नहीं जाती। वहाँ के लिए मैंने नहर पारा के लिए स्पेशल शीतला मंदिर से शुक्ला दुकान तक पूरा एक गाड़ी चलती है कचरा कलेक्शन करने के लिए, ना कि। अच्छा, पिछला 1 साल जो अभी रहा है, इसमें क्या कुछ निर्माण हुआ है आपके क्षेत्र में? मेरे क्षेत्र में अभी डामरीकरण का काम हुआ है। डामरीकरण का काम, नगर निगम कमिश्नर को मैंने निवेदन किया था कि डामरीकरण की ज़रूरत है सर। यहाँ पर तो 5 गलियों का डामरीकरण हुआ है अभी वर्तमान में। और अभी कुछ दिन पहले मतलब मैंने एक फाइल स्वीकृत कराई थी 19 लाख की, दुबे कॉलोनी में, वो भी काम चालू हो गया है ना, कार्य चल रहा है। तो ऐसे है। और अभी 2-3 और फाइल मैंने कमिश्नर को दिया है, लेकिन अभी कमिश्नर की तरफ से कोई उसमें जवाब नहीं आया। यहाँ पे महिला भी हमारे साथ हो सकती, कैसे देखते हैं आप 5 साल का कार्यकाल, क्योंकि महिला पार्षद थी आपके क्षेत्र में? हमारे महिला पार्षद तो थी, लेकिन कभी उनको दिखाया ही नहीं गया, तब क्षेत्र में देखा ही नहीं गया। हमारे लोग जानते ही नहीं है कि महिला पार्षद है करके। महिलाओं से ही जानेंगे, कह रहे हैं महिला पार्षद तो है लेकिन कभी देखा ही नहीं गया महिला। वो तो हर काम में आती है, किसी से भी। ठीक है, हम लोग उनके कार्यकर्ता है ना, हम लोग से पूछ रहे हो ना, बाकी जनता से आप जाके पूछो। ठीक है, मैं झूठ बोल दूंगी ना, जनता तो झूठ नहीं बोलेंगे ना। और ठीक है, जब महिला पार्षद दिखी ही नहीं ना, तो इतना कार्य हुआ कैसे है ये बताइए। भैया एक चीज बोले ना, तालाब के लिए, जो तालाब है ना, अभी से 25 साल तक ना इतना गंदा था वहाँ पे कि कोई अगर नहाने भी जाते ना तो सोचना पड़ता था ना। और जो काम अभी 5 साल में हुआ है ना, अभी 1 साल में क्या हुआ उससे आपको भैया से पूछिए। ठीक है, बोलते हैं उससे। तो कहना है सेंट्रल का पैसा है, सेंट्रल से आया है। सेंट्रल का पैसे में भ्रष्टाचार हुआ है, सिर्फ भ्रष्टाचार। आप घूमेंगे वार्ड, आपको पता चलेगा। तालाब को पाटा गया है, तालाब को पाटने का नहीं है, तालाब को पाटने का नहीं रहता है। लोगों को जो जमीन था, तालाब की जमीन, उसको दूसरों को दिया गया है, बिल्डरों को, जमीन दलालों को। उसे बाउंड्री वाल किया गया, गलत तरीके से सीमांकन किया गया, इसका विरोध भी किया गया। रही बात, हमारे एल्डरमैन जी ने बोला मैं सुलभ शौचालय का विरोध किया हूं। मैंने कभी सुलभ शौचालय का विरोध नहीं किया। पिछले 10 साल में मैं आपको हजारों में लेटर दिखाऊंगा जिसे मैंने अकेले सुलभ शौचालय का मांग किया है। इसके लिए जोन को घेरा, जोन में ताला मारा, निगम में ताला मारा, पुतला दहन किया, तो उसके बाद ये बना है। और रही बात, कितने तालाब हैं, कितने तालाब हैं?
सुलभ शौचालय। कितने तालाब हैं आपके? हमारे यहाँ 4 तालाब हैं। 4 तालाब है। कितने तालाब पाट दिए गए? कहाँ पाटे, कोई तालाब नहीं पाटा गया है, वो मनगढ़ंत बातें हैं। अवैध कब्जा। अरे नहीं जानते। आप जा सकते हो, आगे देख सकते हो कहाँ कहाँ पे तालाब बटा है। आप पूछो लोगों से कहाँ पे कॉम्प्लेक्स खड़ा हुआ है, कहाँ पे तालाब है, आपको सबको पता चल जाएगा। लोग यहाँ आगे तालाब है, तालाब की कितना बड़ा उसका रकबा था पता कीजिए, आपको पता चल जाएगा कहाँ कहाँ तालाब पटा है। वहाँ देख लीजिए कितने तालाब पटे हैं। आप आगे जाओगे तो खेल मैदान लगेगा, लेकिन मैदान नहीं है, पूरा जलकुंभी पटा हुआ है। आगे शीतला मंदिर, इसके लिए हमने कम से कम 10 साल से मांग कर रहे हैं कि शीतला मंदिर लोगों को आने जाने की जगह है, उसकी कम से कम लोगों पूजा पाठ करते हैं, वहाँ पे साफ सफाई हो, वहाँ सौंदर्य। तालाब पाटने का आरोप लगा रहे हैं आपके ऊपर। कहीं पर कोई तालाब, कोई तालाब में देखिए, कब्जा नहीं हुआ है। कांग्रेस ने कब्जा किया है क्या? यहाँ के लोगों ने कब्जा किया है। तो जवाबदारी किसकी? बता रहा हूँ, जवाबदारी जनप्रतिनिधि की रहती है निश्चित रूप से। समय समय विरोध भी किया गया है। जो कह रहे हैं उनको खुद आत्ममंथन करना चाहिए कि कौन किया। और रहा भ्रष्टाचार का, मैं एग्री करता हूँ, चलो भ्रष्टाचार हुआ तो जांच करना। मतलब मान रहे हैं कहीं ना कहीं सुनिए ना, अरे सुन तो लीजिए पूरी बात, आप पहले पूरी तरह से तो सुन लीजिए, आप अपना डिसीजन मत दीजिए। ये कह रहे हैं, इनका आरोप है कि भ्रष्टाचार हुआ है, तो भ्रष्टाचार हुआ तो उसके जांच बैठाइए ना। हम पे जांच बैठाएंगे क्या? हम सक्षम है क्या जांच बैठाने में? जांच बैठाएगा जांच बैठेगी। अभी पार्षद चुनाव हो जाने दो, सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जांच बैठेगी, बहुत सारी जांच बैठेगी। ये जो 30 साल जांच एक दिन का काम नहीं होता है, आपको ही मालूम है, साल भर हुआ है। बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, सबका हिसाब होगा। शुरुआत करिए, आप जांच की शुरुआत करिए। सरकार इनका स्मार्ट सिटी में इनके अधिकारी बैठे हैं, केंद्र के अधिकारी बैठे हैं स्मार्ट सिटी में। और तो भ्रष्टाचार कौन कर रहा है? पिछले 1 साल से भाजपा की गवर्नमेंट है, कहाँ कौन सा काम हो गया बताइए? तो अभी आपके पार्षद फ्लाईओवर आज भी लोग गिर रहे हैं, आज भी लोग गिर रहे हैं, और यहाँ बातें चल रही है कि काम हो रहा है। कहाँ से एक भी काम बताइए आप मुझे, निर्माण कार्य एक भी पिछले 1 साल का बता दीजिए आप, और पिछले 4 साल का कांग्रेस का बताइए आप मुझे। 5 साल में ब्रिज का सिर्फ पेवन लगाया गया। वो जो 5 साल कांग्रेस शासन का जो कार्यकाल रहा है ना, ब्रिज में पेवन लगाया गया, एक बार नहीं डामर रोड नहीं बनी उसमें, सिर्फ रिपेयरिंग कर करके आज तक चला है। अब उसमें अब हो रहा है 7 दिन के लिए अभी बंद होने वाला है ब्रिज। वो ये माननीय मोतीलाल साहू जी के भारतीय जनता पार्टी का कमाल है। ये भारतीय जनता पार्टी का कमाल है। ये झूठा वादा नहीं करती, झूठा वादा करके आती है। ये स्थिति ऐसी है, इन्होंने बोला कचरा फेंक देते हैं। कचरा भारतीय जनता पार्टी की यहाँ खुद निवासी है, वो क्यों कचरा फेंकेंगे? ये मतलब ये काम खुद नहीं कर रहे हैं, अपने काम से बचने के लिए नाली कचरा डाल दिए। क्यों डालेगा? काम खुद नहीं कर रहे हैं, अपने काम से बचने के लिए। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, हम सुविधा देना जानते हैं। हमने इतना सुविधा दिया लोगों को, घर तक दरवाजे तक, जहाँ पर लोग कचरा डालने जाते थे मेन रोड में, उनको इतना सुविधा दे दिया कि आपके घर के दरवाजे में हमारी एक गाड़ी जा रही है जो गाना बजाती है अलग से हमारे वार्ड के लिए, सुविधा के लिए, है ना। पैसा नगर निगम को वो तो लेगा ही टैक्स, भाई सामने में दे रहे हैं तो दे रही। स्मार्ट सिटी ने बता रहे हैं भाई लोगों ने कि स्मार्ट सिटी में भ्रष्टाचार हुआ, तो भ्रष्टाचार हुआ है। स्मार्ट सिटी का काम कौन देख रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो भ्रष्टाचार हुआ है, तो भ्रष्टाचारी कौन हुआ? मैं बताना चाहूँगा, सुनिए ना रहमान भाई, 1 मिनट। जैसे ये बताया, चलिए ब्रिज को बीजेपी ने बनाया, बीजेपी शासन में बना, अंडर ब्रिज बना है आप लोगों के शासन में। मनोज भैया, मेरा प्रश्न है, आप लोग हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। मैं निवेदन करता हूँ, ओवर ब्रिज आपने बनवाया, आपकी सरकार ने बनाई, अंडर ब्रिज किसने बनवाया? ताली बजा दो। आपको वहाँ ना रेन डांस करना पड़ेगा। आप बरसात में आ जाइए, मैं साल में 6 महीना रेन डांस आप कर सकते हैं अंडर ब्रिज में। जी को लापता भी घोषित करने वाले हैं कि हमारे विधायक तो दिख ही नहीं रहे। कहाँ है मोहा में विधायक? आप लोगों ने देखा है विधायक को? कंस्ट्रक्शन है विधायक। चुनाव को 1 साल हो गया है, लेकिन हमारे क्षेत्र में आज तक विधायक जी कभी नहीं आए हैं, ना उन्होंने कभी किसी का हाल पूछा है, ना कुछ पूछा है। लेकिन आज तक कभी हमने विधायक जी को फेस टू फेस कभी देखा ही नहीं है। फेस टू फेस कभी विधायक जी को देखा ही? सुनो ना, इनने प्रश्न किया, 1 मिनट, इनने प्रश्न किया वो अंडर ब्रिज किसने बनाया? हम बना, भारतीय जनता पार्टी बनाया। मगर 5 साल से है ना, 5 साल से गवर्नमेंट किसकी थी? और उसी बीच में हमारा अंडर ब्रिज खराब हुआ है।
अगर बीच में 5 साल हमारे नहीं होते तो हो सकता सुधार हो जाता। ये अपनी लिपा पोती, मगर ठीक बन गया, आपको रिपेयरिंग कर काम कर सकते थे, ये नहीं किए ने। और कहाँ 5 साल तक चलेगा क्या वो? रिपेयरिंग तो करना पड़ता है, नहीं किए ने। अब वो और ना इच्छा है। अगर वो भाजपा शासन काल में ब्रिज बना है तो 10 साल आपके विधायक थे। आपके क्षेत्र के आपके वो हैं, तो क्या कहेंगे उस पर? भैया पार्षद देखा ही नहीं है भाई, वो तो महोदय जी हर जगह आते हैं, जरूरी नहीं है उन लोग आए, भाई हर जगह आते ही हैं वो तो। दिखा रहा हूँ अभी घासीदास जयंती में लेकर रोड शो किया हमने, गलत बात है। आपको जो है ना हमारा विधायक नहीं, आपको सिर्फ राहुल गांधी दिखेगा, आपको बाकी दूसरे नेता लोग नहीं दिखते आपको। जिनको विधायक नहीं दिख रहे हैं उनको चश्मे की जरूरत है। हमारे विधायक इतना सक्रिय हैं कि आप बुलाओ, अभी बुलाओ, हर जगह आते हैं। और रही बात विकास की, आपको 80% जनता विधायक जी को जानती ही नहीं है। आप जनता से पूछ लीजिए ना, सामने जाइए और पूछ लीजिए आए क्या विधायक अभी तक साल भर में। पुलिंदा विधायक जी घर घर जाते हैं, आप बुलाओ, आप यहाँ आते हैं। और रही बात, इन्होंने बोला क्या किया है, मैं एक मिनट मैं पार्षद। तो ये तो रही आरोप प्रत्यारोप की बातें, तो चलिए जान लेते हैं, क्योंकि पार्षद के प्रतिनिधि बनने जा रहे हैं। तो मेरा आखिरी और अंतिम प्रश्न ये है आपसे कि अगर आपको पार्टी मौका देती है, बीजेपी की ओर से अगर आप लड़ते हैं इस बार चुनाव, तो क्या कुछ वादे करेंगे जनता से कि क्या कुछ फायदा आप देंगे? देखिए, मैं सबसे पहले एक जानकारी देना चाहूँगा। हमारे पार्षद प्रतिनिधि ने बोला कुछ भी नहीं किया, लेकिन आपको बता दूं, अगर इनको मालूम होगा तो टेंडर फाइल जाके पीडब्ल्यूडी में देख ले। यहाँ मोआ के आंतरिक रोड के लिए सिर्फ मोआ 9 नंबर वार्ड के लिए 4 करोड़ रुपया सेंक्शन किया गया है विधायक जी के द्वारा। अभी 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 और रही बात दलदल सिनी वार्ड में काम जारी है। आप देख सकते हैं, जहां रोड नहीं होता था, नाली नहीं होता, वहां रोड बन चुका है, नाली भी निर्माणाधीन है। और रही बात मेरी, तो अगर आपको बीजेपी से उम्मीदवारी कर रहे हैं, आपको अगर मौका मिलता है, पार्टी मौका देती है, तो क्या कुछ वादे कर रहे हैं जनता के साथ में कि क्या काम करेंगे? जो जनता का मूलभूत सुविधा का जो रहेगा वो सारा चीज़ सुविधा उनको मिलेगी। अगर भारतीय जनता पार्टी का और हमारे पार्षद बनता है तो सारी सुविधा मिलेगी। साफ सफाई पे विशेष ध्यान दिया जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर एक सामुदायिक भवन जो जिसकी पूरे वार्ड को ज़रूरत है वो निर्माण कराया जाएगा। जो निर्माण है उसको में और जिसमें नगर निगम के लोग कब्जा करके बैठे हैं उसको खाली कराया जाएगा। नशा मुक्त वार्ड कराया जाएगा। हमारे कार्यकाल में पूरा इस एरिए में पूरा जो राजेश भैया ने जो रोड बना करके गए थे, राजेश मोड़क जी जिस समय पहली बार रायपुर ग्रामीण के विधायक बने थे, वो रोड आज तक चल रही है। और इनके कार्यकाल में जो रोड बनी वो 10 साल में 3 मरतबा बन गई। और वो रोड राजेश भैया ने जो बनाया तो वो आज तक चल रही है। तो ऐसे ही काम किया जाएगा और बहुत अच्छे तरीके से संवारेंगे वार्ड को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जैसा नाम है वैसा उनका इस नाम का वार्ड की इज्जत को लेकर के हम लोग वार्ड को पूरा संवारते हुए चलेंगे। वार्ड को संवारेंगे। तो अब मेरा अंतिम प्रश्न ये है आपसे, अगर पार्टी दोबारा मौका देती है, जनता दोबारा मौका देती है, चुन के लेके आती है आपको, तो क्या कुछ चीजें करेंगे उनके लिए? देखिए, जनता ने हमें जनता ने 5 साल भरपूर मौका दिया और आगे भी मौका देगा है ना। हमारी बात करते हैं, हमारा कांग्रेस का गढ़ है ये, और कांग्रेस का गढ़ है और कांग्रेस को हमेशा आशीर्वाद मिलते आया है यहाँ से। और चाहे जो भी प्रत्याशी हो हमारे कांग्रेस पार्टी का, यहाँ पर हम भरपूर जनता भरपूर मतों से उसको जिताएगा और सेवा का अवसर प्रेम हमेशा मिलते आया है। उसी प्रकार जनता इस बार भी मौका देगा। एक जवाब देना चाहूँगा मैं हमारे साथी को। पहले जब कांग्रेस की शासन होती थी उस समय रोड मेंटेनेंस का जो रोड बनाता था वो 5 साल उसका मेंटेनेंस करता था। अरे भाई बता तो रहा हूँ, सुन तो लो मेरे भैया, मेरे साथी आदरणीय, सुन तो लो आप। अगर कटाक गलत हो तो आप प्रमाणित कर देना जी। पहले 5 साल का मेंटेनेंस का होता था, कांग्रेस की हटी, चुनाव हुआ 2003 में, हमारे आदरणीयों का सरकार बैठा, तुरंत इन्हें 3 साल किया मेंटेनेंस, उसके बाद 2 साल किया, अब 1 साल होता है मेंटेनेंस ना, इन्हीं के द्वारा किया गया। और आरोप लगाते हैं ये भ्रष्टाचार और बार बार जो करने का उसका
साधन बना के गए हैं बीजेपी वाले हमारे साथी। 5 साल की सरकार थी तब चेंज क्यों नहीं कर दिए इसको? इस नियम को अगर गलत है, अगर गलत लग रहा था ये नियम, तो 5 साल भरपूर सरकार थी, भरपूर बहुमत था, इसीलिए तो रही आरोप प्रत्यारोप की बातें और ये तक तो चलता रहेगा। अब देखना ये है कि अगला पार्षद कौन होगा वार्ड क्रमांक 11 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर में। तो फिर मिलेंगे किसी नए पार्षद के साथ में पार्षद ऑन व्हील पे, क्योंकि अब चलेगा पब्लिक मीटर। दिव्यांशी शर्मा कैमरामैन अजहर के साथ इंडिया सुपरफास्ट न्यूज रायपुर छत्तीसगढ़ से।